हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवदीप। तो जैसा कि हम अभी तक रिएक्ट के सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि कंपोनेंट, स्टेट, लाइफ साइकिल मेथड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट। तो जब हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तब हमने दो कंपोनेंट यूज़ किए थे, एक फंक्शनल कंपोनेंट और एक क्लास कंपोनेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जब आगे जो वीडियोज़ आएंगी उनमें मैं आपको क्लियर करूँगा कि कब आपको फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करना है और कब आपको क्लास कंपोनेंट यूज़ करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कब आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करोगे और कब आप क्लास कंपोनेंट यूज़ करोगे। तो जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं वो हमारे प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट होते हैं, मतलब जिसमें आपको स्टेट मेंटेन नहीं करनी पड़ती। अब जैसे कि अगर आप मेरी रिएक्ट की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हमने अपने प्रोजेक्ट में एक हेडर कंपोनेंट को फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे उसमें कुछ चीज़ मेंटेन करके नहीं रखनी, मुझे बस प्रॉप्स पास करने हैं और वो हेडर जो हमारा है एज इट इज़ उसे चेंज कर देता है। पर हम अगर सोचिए जो हमने ऐड मेंबर कंपोनेंट बनाया उसमें क्या था, हमने स्टेट मेंटेन करी, हमने उसे क्लास कंपोनेंट बनाया। उसे क्लास कंपोनेंट क्यों बनाया? क्योंकि अगर आप एक एग्ज़ाम्पल से देखें तो मैं अपने प्रोजेक्ट में अगर मेंबर्स ऐड करना चाहता हूँ उसके लिए मैंने एक कंपोनेंट में अपने इनपुट बॉक्सेस बनाए हैं जिसमें मैंने मेंबर्स को ऐड किया। अब उन मेंबर्स को मेरे को कहीं मेंटेन करके रखना पड़ेगा जो मुझे आगे पास करने हैं, तो इसके लिए हमें स्टेट की ज़रूरत होती है। इस कारण हमने यहाँ पर क्लास कंपोनेंट यूज़ किया। और जैसा कि आपने कंपोनेंट लाइफ साइकिल में कुछ मेथड्स पढ़े, तो जो वो मेथड्स जो हैं वो सिर्फ क्लास कंपोनेंट्स में ही इम्प्लीमेंट होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट में आप उसे नहीं यूज़ कर सकते। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपने फंक्शनल कंपोनेंट वहाँ यूज़ करने हैं जहाँ आपको स्टेट की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ मेंटेन करके नहीं रखना और सिर्फ वो प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट रहेंगे। और या फिर आपको वहाँ कोई लाइफ साइकिल हुक मेथड यूज़ नहीं करना। बट अगर आपको किसी जगह स्टेट मेंटेन करनी है और लाइफ साइकिल हुक के मेथड यूज़ करने हैं तब आप क्लास कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको कब फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करना है और कब क्लास कंपोनेंट यूज़ करना है। तो अब एक बार हम प्रोजेक्ट में चलते हैं अपने। तो मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ VS कोड में। अब जैसा कि यहाँ मैं हेडर कंपोनेंट में आता हूँ। अब यहाँ हमने जब लास्ट टाइम कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड यूज़ करना था, ये एक लाइफ साइकिल मेथड है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा था, अपने फंक्शनल कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में चेंज करना पड़ा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे दोबारा क्लास कंपोनेंट से हटा के फंक्शनल कंपोनेंट में ही चेंज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने app.js में आता हूँ। तो मैंने आपको जो लाइफ साइकिल हुक मेथड है वो मैंने आपको सारे बता दिए थे, इस कारण अब मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ हमने हेडर यूज़ किया था कंडीशनल रेंडरिंग app.js में, इसे भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये हमारे बटन की भी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। अब इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ से मैं ये कंसोल लॉग भी हटा देता हूँ। अब इसे सेव करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब जब हमारे ऐड मेंबर जो कंपोनेंट था वो मेंबर्स को ऐड कर रहा है तो हम अब उसके लिए फंक्शनैलिटी पास करेंगे। अगर हमने इस मेंबर्स लिस्ट में किसी मेंबर को ऐड करना है हमारे ऐड मेंबर कंपोनेंट से, तो वो कैसे ऐड करेगा। तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड मेंबर हैंडलर। अब इसमें क्या होगा, यहाँ मेरा न्यू मेंबर आएगा और यहाँ मैं लिखता हूँ लेट मेंबर्स लिस्ट
इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट मेंबर्स लिस्ट। ये मेरी जो स्टेट के मेंबर्स लिस्ट का एरे है वो मैंने इसमें पास कर दिया। इफ मेंबर्स लिस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, न्यू मेंबर डॉट id इज इक्वल टू मेंबर्स लिस्ट डॉट लेंथ -1 डॉट id +1 else न्यू मेंबर डॉट id इक्वल टू 1। अब ये मेरा क्या कर रहा है, जब मैं एक नया मेंबर ऐड करूँगा तो ये जो मेरी पहले से ही मेंबर्स लिस्ट है ये उसे पहले मेंबर्स, ये जो मैंने अब मेंबर्स लिस्ट बनाई है इसमें कॉपी करेगा। अब ये देखेगा कि अगर जो मेरा एरे पहले से पड़ा हुआ है उसमें पहले से ही कुछ मेंबर्स हैं या फिर नहीं। अगर उसमें कोई मेंबर्स नहीं है तो ये क्या करेगा, यहाँ मेरा एल्स में जाएगा और उसकी आईडी को 1 सेट कर देगा। हमने यहाँ पर आईडीज़ यूज़ करी थी हर एक मेंबर को यूनिकली डिफाइन करने के लिए। और अगर मेंबर्स लिस्ट की जो एरे है उसकी लेंथ ज़्यादा है 0 से, तो वो क्या करेगा, लास्ट मेंबर की जो आईडी है उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा और नए मेंबर में उसे असाइन कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने मेंबर्स लिस्ट बनाई है उसमें पुश करता हूँ इस न्यू मेंबर को। इसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेट सेट करने के लिए हमें सेट स्टेट को ही यूज़ करना है। मेंबर्स लिस्ट कोलन मेंबर्स लिस्ट। अब ये जो ऐड मेंबर हैंडलर है इसे मुझे कहाँ पास करना पड़ेगा, अपने ऐड मेंबर कंपोनेंट में, क्योंकि जब मैं वहाँ पे स्टेट मेंटेन कर रहा था, अब वो जो स्टेट मेंटेन हुई है वहाँ पे जो नया मेंबर ऐड हुआ वो जब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो वो इस मेथड को कॉल करेंगे और वो मेंबर डायरेक्ट यहाँ पे कॉल होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं मेंबर्स जो कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ ऐड मेंबर कंपोनेंट। ये मेरा ऐड मेंबर ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। और इसमें मैं क्या पास करूँगा, एज अ प्रोप्स ऐड मेंबर हैंडलर इज इक्वल टू दिस डॉट ऐड मेंबर हैंडलर। अब ये फंक्शन मैंने एज अ प्रोप्स पास कर दिया। अब मैं अपने ऐड मेंबर कंपोनेंट पे जाता हूँ। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म में सारा डेटा है जो हम फिल करेंगे। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ऑन सबमिट इवेंट हैंडलिंग लगाता हूँ। ऑन सबमिट इज इक्वल टू दिस डॉट ऑन फॉर्म सबमिटेड डॉट बाइंड दिस। अब इस मेथड को मैं बनाता हूँ ऑन फॉर्म सबमिटेड इज इक्वल टू, इसमें जो इवेंट आएगा, अब मैं लिखता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब हमने यहाँ पे लिखा है ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये क्या करेगा, जब हमारा फॉर्म जब सबमिट होता है तो वो अगेन रीलोड होता है, तो इससे जो है वो नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट प्रोप्स डॉट ऐड मेंबर हैंडलर, ये जो मैंने फंक्शन वहाँ से एज अ प्रोप पास किया है, इसमें मुझे क्या पास करना है। अब देखो, अगर app.js में आप जाके देखेंगे तो ये मेरा न्यू मेंबर एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुझे ऐड मेंबर कंपोनेंट में यहाँ पर क्या पास करना है, दिस डॉट स्टेट, इसमें मेरे न्यू मेंबर होगा।
ये पास जब हो जाएगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसे दोबारा सेट स्टेट करके री इनिशियलाइज कर देता हूँ। आईडी, नेम, पोस्ट, फोन। अब ये मेरा हो गया स्टेट री इनिशियलाइज। अब ये मेरी स्टेट री इनिशियलाइज होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अपने app.js में चलता हूँ। और यहाँ जब मैं स्टेट सेट कर रहा हूँ, जब नए मेंबर आने के बाद मैं यहाँ पर स्टेट सेट कर दे रहा हूँ, तो मैं एक बार प्रिंट करवा के देखता हूँ। console.log this.state.members list। यहाँ मेरा this.state में हेड लिखा है, मैं इसे भी रिमूव करता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसे सेव करके एक बार रन करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं टर्मिनल में अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाता हूँ। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाने के बाद मैं कमांड टाइप करूँगा npm स्पेस स्टार्ट। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल ओपन करता हूँ। मैं लिखता हूँ अपना नेम, पोस्ट और फोन। अब अगर मैं जब ऐड पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, मेरे कंसोल में जो नया मेंबर ऐड हुआ है वो मुझे शो होना चाहिए। तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कंसोल पे जो मैंने नया मेंबर ऐड किया वो मुझे शो हो रहा है। तो इस वे में अब हमारी जो स्टेट है मेंटेन हो रही है और हमारा नया मेंबर ऐड हो रहा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।